सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपके सामने लेके आए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसकी 12वां अध्याय से 12 काम 13 से आगे को पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सब लोगों से बातचीत करें। धन्यवाद। वचन इस प्रकार कहता है, 13वां पद जो है कहता है, एक धनवान और एक धनवान का परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। जब भीड़ प्रभु के साथ पीछे चलते हुए उस भीड़ में से एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पीछे आके बोलते हैं कि हे गुरु, मेरे भाई को समझा और मुझे क्या कर दे, अपने पिता का की संपत्ति से क्या करे, मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे गुरु, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, चौकस रहो हर एक किससे, लोभ और लालच से। क्यों? क्योंकि किसी की भी कीमत किसी की संपत्ति से, प्राण संपत्ति से बढ़कर है। प्राण का मूल किसी को पैसों में नहीं तोला जाता। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि ये चौकस रहो हर एक प्रकार के लोभ से, जो अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं होता। प्रभु ने चौकस करने के लिए कहा कि हर एक लोभ और लालच से क्या करना मेरे प्रियो, चौकस रहने के लिए प्रभु ने कहा। फिर उसने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने अपना एक कहानी बताया। एक किसान के पास में उस साल उसके पास में बहुत अपने खेती में बहुत उपज हुई, और उसके खेत में जो खलियान है उसमें उसकी इतना फसल की बढ़ोतरी हुई कि वो ढेर लग गया उसमें। मतलब जरूरत से ज्यादा उसके पास पैदावार हुई। गेहूं की फसल हो गया, चने का हो गया, बाजरा हो गया इत्यादि, जो भी उसने अपने बीज फसल बोई है, वो इतना ज्यादा हो गया कि वो विचार करने लगा, इस साल मेरे पास बहुत जरूरत से ज्यादा हो गया है, अब मैं क्या करूंगा। अपने छोटे छोटे जो घर है जिसमें मैं अपना अनाज भंडार रखता हूं, उनको मैं तोड़कर क्या कराऊंगा, बड़ा बनाऊंगा, और उसमें अपना सारा अनाज रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा, चैन कर के खा पी, क्योंकि अभी बहुत सालों के लिए कुछ करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, जो किसान, वो व्यक्ति ये सोचने लगा कि मेरे इस जीवन के लिए मेरे पास पर्याप्त धन हो गया है, पर्याप्त हो गया है, अब हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेरे प्रियो, वचन को कितने नौकरी में होंगे, कितने बिजनेस में होंगे, कितने अपने काम धंधे से बहुत फायदा कमाते हैं, और एक सवाल
परमेश्वर ने वहां पे, प्रभु ने कहा कि आज की रात जो तू बोल रहा है कि मैं अपने प्राण से करूंगा, खा पी चैन से रह, यदि आज की रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो तूने कमाया है या धन इकट्ठा किया है, एक किसका होगा? मेरे प्रियो, एक सवाल मुझसे भी है, ये सवाल आपसे भी है कि इतना सब कुछ आपने किया है, इकट्ठा करके रखा हुआ है, या अपने शरीर से बहुत मेहनत करके इकट्ठा कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं दे रहे हैं। यदि आज की दिन या आज की रात आपका प्राण आपसे ले लिया जाएगा तो जो धन या संपत्ति आपने इकट्ठा की है ये किसकी होगी? या जो संपत्ति आपने फैला के रखी है, या बैंकों में बैलेंस है, ये जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन है, या बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाया है, या सोना चांदी बनाया है, या अलग अलग शहरों में आपने संपत्ति बनाया है अधर्म की कमाई करके। हो सकता है आपने ईमानदारी से कमाया हो सकता है अधर्म से भी कमाया हो, मैं नहीं बोलता, परंतु आज अपने आप से एक सवाल पूछो मेरे प्रिय, ये किसका होगा? कभी अपने आप से सवाल करो। आपको 5 लाख रुपए महीने मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, 4 लाख रुपए महीने मिल रहा है, जितना आप काम नहीं करते, ईमानदार से भी कमा रहे हैं, कुछ लोग बेईमानी से भी कमा रहे हैं। किसानी, जैसे एक किसान का उदाहरण दिया, एक जैसे एक किसान के पास, किसान सोचता है मैं चैन करके खा पी के और सोचूंगा मेरे प्राण से बहुत कुछ है। मेरे प्रियो, आज एक सवाल, आज के दिन आपका प्राण ले लिया जाता है, ये किसका होगा? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो आज सोचो। आपका प्राण का लेखा जोखा एक रखता है, एक न्यायी परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर आपसे एक सवाल कर रहा है मेरे प्रियो, मुझसे भी एक सवाल करता है, आज मेरा प्राण ले लिया जाए तो किसका होगा? इसलिए अपने आप को जांचें, तौबा करें और परमेश्वर के करीबी में आ जाएं। ये प्रभु का वचन, आज की वचन चेतावनी के तौर पे ये बोल रहे हैं मेरे प्रियो। आगे देखें क्या करता है। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी, चैन कर खा पी, सुख से रहे। मेरे प्रियो, चैन कर खा पी और सुख से रहे, वचन क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, हे मूर्ख। कितने लोग अपनी संपत्ति पे क्या करते हैं मेरे प्रियो? बड़ा भरोसा रखते हैं, पैसे के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं, ज्ञान के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं। जितने धन कमाया हुआ है उनसे क्या परमेश्वर का बोल रहा है? हे परमेश्वर वचन का बोल रहा है, हे मूर्ख, हे मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? इसी रात या आज के दिन तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो सोच, जो तूने इस दुनिया में इकट्ठा करके रखा है ये किसका होगा? ये किसका होगा? इतने दुनिया में बड़े बड़े लोग जरूरत से ज्यादा संपत्ति का कमा के चले जाते हैं। इसी हफ्ते भी एक बहुत बड़े धनवान इस दुनिया से चले गए। क्या ले गए? कुछ ले गए क्या? नहीं,
खाली आए खाली गए, परंतु जो उन्होंने धन इकट्ठा किया अच्छा उपयोग करेंगे तो परमेश्वर भी उनको याद करता है। परमेश्वर भी उनको, चाहे कोई भी हो, जो आपने गरीब लाचार विधवाओं को आपने धन संपत्ति से भी प्रभु का, आपने प्रभु के लोगों का भी सेवा किया है, परमेश्वर उनको भी याद करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, धनवानों से, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए तो बहुत धन इकट्ठा करता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में क्या नहीं है, धनी नहीं है। सो इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे, और ये वचन को आप जानें कि एक आवाज है मेरे प्रियो, सारे संसार के रहने वालों के लिए एक आवाज है कि इतना सब कुछ आपने इकट्ठा किया है, इतना सब कुछ आपने फैला किया हुआ है, परमेश्वर ने आपको जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है। अभी उस परमेश्वर को आप कदमों में आ जाएं, जिसने जल और थल दोनों को बनाया है, जो अपने आपका प्राण का लेखा झुका लेगा। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।